मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारे बिंद नमो नमस्ते। इन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक राजा अपने मंत्री के साथ समुद्र के किनारे टहल रहा था। वहां उन्होंने बहुत से स्टीमर को पानी में इधर से उधर आते हुए जाते हुए देखा। तो पूछा, कहा, मंत्री जी, इतने सारे स्टीमर दिन रात कहाँ आते जाते रहते हैं? मंत्री ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हुजूर, सबकी दिशा एक ही है। कहा, कैसे? मैं तो देख रहा हूं कोई पूरब से पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर से दक्षिण जा रहा है, तो सबकी दिशा एक कैसे हुई? मंत्री ने स्पष्ट किया, कहा, देखिए, जो पूरब से पश्चिम स्टीमर वाले जा रहे हैं उसमें बहुत सा धन सामान, जिसको आप उत्तर से दक्षिण जाते हुए देख रहे हैं वे भी धन कमाने के उद्देश्य से जा रहे हैं। उद्देश्य सबका क्या है कि उस धन के बदौलत मैं कुछ ऐसा सुख का साधन जुटा लूं अपने घरों में जो कभी हमको दुख का मुख नहीं देखना पड़े। इसीलिए लोग धन कमाता है, उससे सुख मिलेगा, कभी दुख नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो पाता है? बहुत संपत्ति हो जाने के बावजूद ये कोई कह सकता है कि हमको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम कभी मरेंगे नहीं? ऐसा धनी आदमी कह सकता है? जो घटना घटने का है वो घट ही जाता है। धन अपनी जगह में पड़ा ही रह जाता है, पड़ा ही रह जाता है। तो सुख की जो चाह है मन में,
तो क्या बेकार ही आई है मन में? कोई चीज है तभी उसके बारे में मन सोचता भी है। जैसे आकाश में कोई फूल नहीं उगा हुआ है, कोई फूल नहीं खिला है, तो कोई सोचता है कि आकाश से हमको कोई फूल तोड़ करके दे? जब वो फूल है या नहीं है तो तोड़ेगा कैसे? लेकिन सुख की चाह अगर मन में है तो सुख कहीं न कहीं है। अब यह बात अलग है कि कहीं और है और कहीं और कोई खोज रहा है। यह बात अलग है। लेकिन सुख है तभी हमारे मन में उसकी चाह जगी है। तो कहते वो सुख कहाँ है? धन से जो सुख मिलता है वो बहुत ही क्षणिक सुख है। आप थोड़ा अच्छा भोजन कर पाते हैं, थोड़ा अच्छा वस्त्र धारण कर लेते हैं, थोड़ा सर्दी गर्मी से बचने का कोई अच्छा उपाय ढूंढ लेते हैं, इतना ही है। लेकिन जो मानसिक ताप है, जो मानसिक क्लेश है, बाहरी सुख तो सबके पास में है। गरीब आदमी भी देखिए बढ़िया मोबाइल लेके घूम रहा है, बढ़िया मोटरसाइकिल में चल रहा है, जिस दुकान में आप कपड़ा खरीदते हैं वो भी वहीं से खरीद रहा है। तो अब गरीबी कहाँ है? गरीबी पहले होती थी, टूटा चप्पल पहन के लोग परीक्षा देने जाता था, बहुत दयनीय स्थिति होती थी। तो गरीबी नहीं है, सुख के साधन सब है, लेकिन फिर भी लोग दुखी है। मानसिक क्लेश। तो जरा सा कोई छोटा सा कोई दो बात का देता है तो मन कितना दुखी हो जाता है। महीनों महीनों भर गांठ बांध लेता है, अच्छा मौका मिलेगा तो बदला लेंगे, बदले की भावना हो। कभी काम वासना आपको सताती है, काम वासना का अधीन होकर के कभी आप कोई दुष्कर्म कर बैठते हैं समाज में, तो उससे आपकी बदनामी हो जाती है, आप दुखी होते हैं। कभी क्रोध के वशीभूत आकर के किसी को उल्टा सीधा गाली गलौज कर दिए तो केस मुकदमा की नौबत आ जाती है, तो आप दुखी होते हैं। कभी लोग के वशीभूत इतना बड़ा कारोबार फैला देते हैं, खाने का फुर्सत नहीं रहता है, आराम करने का फुर्सत नहीं रहता है। बड़े बड़े शहर में देखिएगा कि वो कितना लेट से जगता है, 12-1 बजे तक दुकान रात में काम करते रहता है। बम्बई सब में देखिएगा, मुंबई में, जब तक आखिरी ग्राहक नहीं आना बंद होता है, चाहे 12 बज जाए दुकान खुले रहता है, नहीं कर पाता है। खाने में भी जैसे तैसे खा लेता है, कोई पौष्टिक चीज खाए तब ना। तो जब वो बीमार पड़ जाता है तब इकट्ठे जाकर के हॉस्पिटल में आराम करता है। अभी कहता है कि आराम कर लेंगे तो बिजनेस में घाटा हो जाएगा। जब पूरा शरीर जब बिगड़ जाता है तब 10 दिन हॉस्पिटल में इकट्ठे आराम कर लेता है। यहाँ भले घर में थाली में सलाद नहीं मिले, फल नहीं मिले, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद तो जूस और हॉर्लिक्स तो मिलेगा ही वहाँ पर। तो ऐसा लोभ के वशीभूत होकर के हम करते हैं, तृष्णा के वशीभूत होकर के करते हैं। कभी अहंकार के वशीभूत होकर के बदले की भावना मन में आ जाती है, क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी मोह,
मोह आदमी को अंधा कर देता है। अपना आदमी अगर कोई गलती भी करे तो देखिएगा आंख बंद कर लेता है, नजरअंदाज कर देता है, सच नहीं बोल पाता है मोह के कारण। तो यह जो पांचों शत्रु है, धन के बदौलत यह काबू में नहीं आएगा। ये मत समझिए कि 10 करोड़ कमा लिए तो अब हम काम वासना को जीत लिए, एकदम ब्रह्मचर्य पालन करने लगे। कोई जरूरी नहीं है, उसको भी क्रोध आ सकता है, वह भी वासना के अधीन हो सकता है। और लोभ में तो है ही है, वरना 10 करोड़ कमाता कैसे उतना। तो धन के कारण, लोभ के कारण धन कमाए, फिर धन की सुरक्षा के लिए मोह बढ़ गया। जब धन इकट्ठा हो गया तो फिर अहंकार हो जाता है कि मेरी संपत्ति है, दूसरा उस पर किसी का अधिकार नहीं है। अपना तो शरीर भी नहीं है, संपत्ति तो अपने स्थान में पड़ा हुआ है, उसका कोई न कोई मालिक होगा भोगने वाला। हम बहुत ऐसे देखे, मालिक मर गया, दुकान बहुत बड़ा चलाता था, कपड़े का दुकान था, एक हरनौत शहर है हमारे नालंदा जिला में। 10 दिन नहीं हुआ, देखते हैं कि उसका बेटा उसी दुकान पर बैठा हुआ है। वही शटर, वही दरवाजा, वही गल्ला, वही चाबी, वही बैठने का गद्दी, कुर्सी, टेबल, वही कपड़ा टंगा हुआ, खाली ऑनर बदलते जाता है। जो 10 दिन पहले कहता था हमारा दुकान है, हम समय पर खोलते हैं, हमारे बिना कौन चला सकेगा, आंख बंद होने की देरी है, देखते हैं दूसरा मालिक वहां पर बैठा हुआ है। ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। कहने का मतलब है कि धन की एक सीमा है, धन से आप हर चीज नहीं खरीद सकते हैं। धन के बदौलत खरीदी जाती तो सिकंदर जब मरने लगा था तो उसने कहा था कि इतनी देर हमको जीवित रखो कि मैं अपनी माँ से दर्शन कर सकूं, माँ का दर्शन कर सकूं। माँ का भक्त था और सफर में के रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप आधी संपत्ति की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि सिर्फ हम डॉक्टरों को पूरा राज दे दीजिएगा ना लिख करके। 10 गो डॉक्टर का टीम था, 10 आदमी के नाम से पूरा संपत्ति लिख दीजिएगा, तो भी हम सब डॉक्टर मिल करके एक सांस में दूसरा सांस नहीं जोड़ सकते। तब उसको मालूम हुआ कि अजीब बात है, इतना मार काट करने का, इतना छीना झपटी करने का, इतना हीरे जवाहरात इकट्ठा करने का क्या फायदा हुआ। एक तरफ एक सांस है और दूसरे तरफ में सारी संपत्ति है, तो भी वह फेल हो जाता है। तो हमें जो गॉड गिफ्ट जीवन मिला हुआ है, उससे बड़ी संपत्ति दुनिया में कुछ नहीं है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है, जीवन से बढ़कर के कोई संपदा नहीं है, और आत्मा से बढ़कर के कोई शाश्वत सुख नहीं है। तो हम लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए और अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हो। जब तक कि किसी भी चीज को पाने की मन में कामना है, संसारिक चीज को इच्छा के अंदर में है, तृष्णा के अंदर में है, तो आप बेचैन हैं, आप दुखी हैं, आप अशांत हैं। आप
किसी भी चीज को पाने की इच्छा है, इच्छा मर जाए और हम में सहज संतोष की अवस्था आ जाए, जो है उसी में मगन है, कर्म करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि अब बाप दादे ने कमा दिया संपत्ति तो बैठ के खाएंगे, सो नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए तो कर्म करना पड़ता है ना, नेकी का कर्म करेंगे, कर्म करते रहेंगे, लेकिन साथ में संतोष और संतुष्टि का भी एहसास करेंगे। संतुष्टि नहीं होती, और जब तक कि संतुष्टि नहीं होगी जीवन में तो संतुष्टि नहीं होगी तो सिर्फ पंच विषयों का सुख भोगते रहने से, खूब खाते रहने से, खूब जीव को स्वाद देते हैं। कुछ लोगों को देखिएगा, एक राजा के बारे में मैंने सुना है कि वह भोजन करता था विभिन्न तरह का, और थोड़ी देर के बाद वो उल्टी करता था दवाई खा करके, या कुछ ऐसा कृत्रिम उपाय से भोजन को सब वोमिटिंग करके फेंक दिया, और फिर उसकी दूसरी थाली नौकर बना करके रखता था, फिर खाने के लिए बैठ जाता था। ऐसे जीव का स्वाद लेने के लिए, तो जीव की तो सीमा है ना, जीव से नीचे गया तो सब बराबर है, क्या खाए उसको क्या पता है। तो स्वाद लेने के लिए ऐसे करता था वो, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि अलग चीज है, सुख अलग चीज है। संतुष्टि कैसे आएगी? संतुष्टि आत्मिक चीज है, आंतरिक चीज है, वह एक अनुभूति है, वह साधना से आता है। और वह कैसे आता है? वह समझदारी से आता है, और जब गुरु की कृपा हो जाती है जिसके जीवन में, तब उसके जीवन में संतुष्टि आती है। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज के वचन में आया है, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु की कृपा देखो ऐसी हुई कि मोह माया से मैं ऊपर उठ गया, टूट गया, बेड़ी टूट गई। बाहर की जो बेड़ी होती है, हथकड़ी होती है, लोहे की रस्सी का जो बंधन होता है, बहुत ही मामूली बंधन है। मोह का बंधन ऐसा है, दिखता तो नहीं है रस्सी, लेकिन बंधन ऐसा मजबूत है कि उससे कोई निकल भी नहीं सकता। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ में जा रहा था, तो उधर से गाय वाला को आते हुए देखा। गाय के गले में रस्सी थी, रस्सी का एक छोर उसका मालिक पकड़ करके ले जा रहा था। तो उसको रोका, कहा भाई ठहरो, मैं तुम्हारे माध्यम से अपने शिष्य को कोई ज्ञान देना चाहता हूँ। तो गाय वाला को लगा भाई हमरे माध्यम से क्या बतलाएगा, रुक गया वो। सभी शिष्य लोग घेर करके खड़े हो गए। कहा एक सवाल है, रस्सी किसके गले में बंधी है बताओ? गाय के गले में बंधी है कि आदमी के गले में बंधी है? गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, तो कहा कि सब शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, देखने में तो लगता है कि गाय के गले में रस्सी बंधी हुई, अब मालिक कौन है? आदमी।
इसको खींच करके ले जा रहा है ना। महात्मा जी ने क्या किया, जेब से कैंची निकाला, रस्सी पकड़ के जैसे खड़ा था ना तो बीच में काट दिया। एक छोर तो रह गया आदमी एक हाथ में, और बीच में जो कट गई ना रस्सी, जो गाय जो भागी वहां से 9 2 11 पूछ उठाकर वो फ्री हो गया। अब वो आदमी सोचता है कैसा ही पागल महात्मा मिल गया, हमारा गायों भगा दिया। आगे आगे गाय, पीछे पीछे आदमी दौड़े चला जा रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप बतलाओ किसके गले में रस्सी बंधी, कौन किसके पीछे में भाग रहा है, कौन किसको खींच करके ले जा रहा है। कभी तो देख रहे हैं कि गैया आगे आगे, आदमी है उसके पीछे पीछे में जा। पहले आदमी आगे आगे था, गाय पीछे पीछे। का वही रस्सी तुमको भ्रम में डाल दिया था। गाय के गले में रस्सी नहीं है, आदमी के गले में रस्सी बंधी है, और वह रस्सी है मोह की रस्सी है कि हमारा गाय है। वह रस्सी ऐसा बंधा है कि दिखता नहीं है, तंत्र होकर के रहना चाहता। हम ही नहीं कहते कि भाई हमारा गाय हमारे अंडर में रहे, उसको कोई फिक्र है। तो उल्टा मालूम पड़ता है संसार में, इसी को मोह की रस्सी कहा जाता है। बंधन आपको किसी ने बांधा नहीं है, आप स्वयं ऐसे बंधे हुए हैं। तो गुरु की कृपा के बिना ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। जिस शख्स के ऊपर में गुरु की असीम कृपा होती है, जन्मों जन्मों का आध्यात्मिक संस्कार जगता है, वही मोह की रस्सी को तोड़ पाता है, और धन दौलत दे करके उसको तोड़ नहीं सकिएगा। दौड़ रहा दिन रात सदा, सपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। दिन रात जो दौड़ रहे थे, गुरु की ऐसी कृपा हुई कि मेरा मन अंतर्मुख हो गया। तो जब तक कि वैराग नहीं होगा, जब तक कि ज्ञान नहीं होगा, जब तक कि भक्ति आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में संतुष्टि नहीं आएगी, और इच्छा का नाश भी नहीं होगा, और सुख भी अस्थायी सुख नहीं मिल सकेगा। खाने पहनने का जो सुख है वो क्षणिक है। आप कोई पर्व त्योहार में कोई नया वस्त्र धारण करते हैं तो मन में कितनी खुशी होती है कि आज नया कपड़ा पहने। आदमी वही रहता है, लेकिन पैर में जरा हल्कापन महसूस होता है।